हेलो गाइस, मैं हूं आपका अविनाश और आज मैं करने वाला हूं टेंडर डैन के एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले उसे जाकर जरूर देख लें। मैंने उन्हें भी कवर अप कर रखा है। अब तक हमने देखा कि मोमो होकर उनको अपने घर लेकर आ जाती है, जहां एक सुमो मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। ये देख ओकारुन उसे खत्म करने के लिए टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर मोमो अपनी साइकिक पावर से उस रिचुअल को दरवाजे पर लगा देती है, जिससे कि ये मॉन्स्टर खत्म हो जाता है और ये दोनों रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। फिर मोमो ज्यादा पावर यूज करने की वजह से बेहोश हो जाती है और उसके बेहोश होने की वजह से ओकारुन का कर्ज उस पर हावी हो जाता है और वो पूरी तरीके से ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद एक टीवी प्रोग्राम में हम देखते हैं जहाँ पर सैंता दोदोरिया नाम की साइकिक मैजिशियन को देखते हैं। फिर वो एक सेलिब्रिटी को देखकर उसके बारे में बताती है कि वो 27 साल का है और उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है और उसे खाने में कड़ी पसंद है और वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उसकी सारी बातें गलत निकलती हैं, क्योंकि ये सेलिब्रिटी बताता है कि उसकी एज अभी 20 साल है और वो अभी तक सिंगल है और उसे खाने में रामन पसंद है। फिर शो खत्म होने के बाद यहाँ के मैनेजर आपस में बात कर रहे थे, ये मैजिशियन गलत कैसे हो सकती है? कोई छोटा सा बच्चा भी इसको देखकर बता देगा कि ये 20 साल का है और उसके बच्चे तो क्या, शादी होने की बात भी छोड़ी दो। इसके बाद की मैजिशियन टैक्सी में बैठकर अपने घर जाने लगती है। तब टैक्सी ड्राइवर उसको देखकर पहचान जाता है कि वो टीवी प्रोग्राम वाली सैंता दोदोरिया है। इसके बाद ये उससे पूछता है कि तुम्हारे पास सच में साइकिक पावर है? मैजिशियन बोलती है, गाड़ी रोको, मुझे यहीं पर उतरना है। ड्राइवर को लगता है कि शायद वो उसकी बात सुनकर नाराज हो गई है। फिर मैजिशियन बोलती है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और इधर ओकारुन आउट ऑफ कंट्रोल होकर टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो मोमो की टांग को बस खाने ही वाला था कि तभी अचानक ही उस पर हमला होता है, जिससे वो नदी में जाकर गिरता है। और ये अटैक मोमो की दादी ने किया था। और भाइयों, ये जो मैजिशियन है यही मोमो की दादी होती है, लेकिन मुझे उसको देखकर लग नहीं रहा ये उसकी दादी है। और इसका असली नाम सेहिको होता है। सेहिको को लगा था ये उसकी पोती अपने बीएफ को घर लेकर आई है, लेकिन ये तो एक मॉन्स्टर है। इसके बाद टर्बो ग्रैनी सेहिको के सामने से गायब हो जाती है और उसके पीछे से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन सेहिको के पास जाते ही वो जलने लगती है, क्योंकि सेहिको को पता था कि वो पीछे से हमला करेगी, इसलिए उसने उसके लिए जाल बिछा रखा था जिसमें वो फंस चुकी थी। ग्रैनी अपने आसपास एक सर्कल को देखती है, जिससे बाहर आते ही उसका शरीर जलने लगता है। फिर सेहिको बताती है कि अगर तुमने वो लाइन क्रॉस करी तो तुम मर जाओगी, क्योंकि उसने सर्कल के बाहर एक बैरियर सेट कर रखा था। सेहिको खुद भी एक सर्कल के अंदर थी, इसीलिए ग्रैनी अब तक उसे छू भी नहीं पाई थी, क्योंकि सेहिको अपने प्रोटेक्शन में खड़ी थी। फिर ग्रैनी सेहिको को डराने की कोशिश करती है और बोलती है, बस एक बार मैं इस सर्कल से आजाद हो गई तो मैं तेरा मंचूरियन बनाकर खा जाऊंगी और तुम मुझे ज्यादा देर तक यहाँ पर कैद नहीं रख सकती। ये सुनकर सेहिको बोलती है, मैं तुम्हें कैद रखना भी नहीं चाहती, मैं तो तुम्हें मारना चाहती हूँ। इतना बोलकर सेहिको बेड से उसकी मरम्मत करने लगती है। फिर ग्रैनी उसे पागल बुढ़िया बोलती है। इस पर सेहिको बोलती है, एक बुढ़िया दूसरे बुढ़िया को पागल कैसे बोल सकती है? इससे तो मुझे गुस्सा आ गया है। इसके बाद ये उसे जलाने लगती है। तब ग्रैनी बोलती है, अगर तुमने मुझे जला दिया तो मेरे साथ वो लड़का भी जल जाएगा जिससे मैंने कर्ज कर रखा है। इस पर सेहिको बोलती है, उसकी पोती को जो भी परेशान करेगा उसको मैं मार दूंगी, भले ही वो इंसान ही क्यों ना हो। इसके बाद सेहिको उस सर्कल को और छोटा कर देती है, जिससे ग्रैनी जल जाती है। इसके कुछ देर बाद मोमो अपने कमरे में उठती है और वो सीधा ओकारुन को ढूंढने जाती है। जरा एक मिनट, पहले तो ये ओकारुन से दूर होना चाहती थी, अब ये उसी के पास जा रही है, चक्कर क्या है? इसके बाद वो देखती है कि उसकी दादी घर आ चुकी है। फिर सेहिको मोमो से पूछती है, क्या तुम हॉन्टेड प्लेस पर गई थी? इस पर मोमो बोलती है कि वो नहीं गई थी, उसका एक दोस्त गया था और वहाँ पर टर्बो ग्रैनी ने उसे कर्ज कर दिया। लेकिन सेहिको तो मजे से कार्टून देख रही थी। फिर मोमो पूछती है, वो लड़का कहाँ है जो मेरे साथ था? मेरा उसके साथ रहना बहुत जरूरी है। अच्छा। फिर सेहिको बोलती है, अगर तुम उस मॉन्स्टर की बात कर रही हो तो वो तो तिल लेने गया, अरे मतलब मैंने उसको मार दिया। ये सुनकर मोमो बोलती है, क्या वो बिना किल
फाइनल यही मर गया। टर्बो ग्रैनी ने उसको कर्ज कर रखा है और उसका केला भी चुरा लिया है। इस पर सेइको बोलती है तुम तो भूत और जादू पर भरोसा नहीं करती थी। मोमो सोचती है ये बुढ़िया उसी बात को लेकर बैठी है। मैं आपसे उस बात के लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे बता दो कि वो कहाँ है, नहीं तो वो मर सकता है। अच्छा तो ठीक है, तुम उसे जाकर मंदिर में देखो। ये सुनते ही मोमो मंदिर की तरफ भागते हुए जाती है और सोचती है अगर ओकारुन को कुछ भी हुआ होगा तो मैं उस बुढ़ी को नहीं छोड़ूंगी। अरे यार ये उसके लिए तरह चिंता क्यों कर रही है, भाइयों को समझ रहे हो। फिर मंदिर का दरवाजा खोलती है और देखती है कि ओकारुन तो मजे से खाना खा रहा है। मोमो को देखकर वो बोलता है शुक्र है तुम ठीक हो, मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें मार कर खा गया हूँ। खैर वो सब छोड़ो, चलो मुझे दो जो तुम मुझे देना आई हो। अच्छा तो छूने ही दो। फिर मोमो दरवाजा बंद करके वहीं पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर सेइको आ जाती है और बोलती है जब तक वो मंदिर के अंदर है तब तक उसे ग्रैनी से कोई खतरा नहीं है, और जैसे ही वो बाहर निकलेगा वैसे ही वो मॉन्स्टर बन जाएगा। ओकारुन के मरने की खबर सुनकर मोमो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी। इसके बाद सेइको बोलती है क्या तुम उसको पसंद करती हो। इस पर मोमो बोलती है नहीं, वो तो बस मेरी वजह से टर्बो ग्रैनी ने उसको कर्ज कर दिया है और उसका केला भी चुरा लिया है, और जब तक उसके पास उसका केला है ये कर्ज खत्म नहीं होगा, और ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मुझे ओकारुन की मदद करनी होगी। और मोमो बताती है कि वो एक यूएफओ में फंस गई थी जहाँ पर उसने अपनी साइकिक पावर को अनलॉक कर लिया। इस पर मोमो बोलती है कल तक मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन जैसे भूत होते हैं वैसे ही एलियन भी होते हैं। फिर सेइको टर्बो ग्रैनी के हिस्ट्री के बारे में बताती है कि टर्बो ग्रैनी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग सकती है, और उसे जब पता चला कि टर्बो ग्रैनी अब टनल में रहने लगी है तब वो उसे वहाँ देखने गई थी, लेकिन वहाँ की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए मैं अंदर नहीं जा पाई। इसके बाद सेइको लोकेशन बाउंड स्पिरिट के बारे में बताती है कि ऐसी स्पिरिट एक लोकेशन पर ही रहती है और उसके लोकेशन पर उसको हराना नामुमकिन है, और ऐसी ही स्पिरिचुअल पावर को मैंने उस टनल के बाहर से महसूस किया था, और टर्बो ग्रैनी और वो स्पिरिट आपस में मिले हुए हैं और उन दोनों को हराना नामुमकिन है। इसलिए सेइको मोमो से बोलती है उसको हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए तुम उस लड़के को उसकी हालत पर छोड़ दो। ये सुनकर मोमो बोलती है अगर उसकी जगह पर उसका फेवरेट कैरेक्टर कैन होता तो वो क्या करता, और मोमो को उसका जवाब मिल जाता है कि वो ओकारुन की मदद करेगी। इस पर सेइको उसे चिढ़ाते हुए बोलती है अच्छा तो तुम उसे पसंद करने लगी हो। मोमो बोलती है वो कैरेक्टर कैन की बात कर रही है। सेइको बोलती है तुम सुन रहे हो, ये तुम्हारे बारे में ही बात कर रही है। फिर सेइको मोमो से कहती है अगर तुम्हें ग्रैनी को हराना है तो तुम्हें उसके एरिया से उसको बाहर निकालना होगा। इसके लिए तुम्हें उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलना होगा, क्योंकि उसे अपनी स्पीड पर बहुत घमंड है, और जब तुम उसको पकड़म पकड़ाई के लिए चैलेंज करोगी तो वो मना नहीं कर पाएगी। मोमो बोलती है मेरी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं उससे ज्यादा तेज भाग सकूं, और पूछती है जैसा बैरियर हमने अपने घर के बाहर लगा रखा है वैसा बैरियर क्या हम वहाँ पर नहीं लगा सकते। सेइको बताती है कि हर जगह का अपना एक अलग गॉड होता है जिससे उसको पावर मिलती है, मतलब सेइको की पावर शहर के अंदर काम करेगी, शहर के बाहर नहीं। इसका मतलब ग्रैनी को हराने का बस एक ही रास्ता है, उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलना और उसे उसके एरिया से बाहर निकालना ताकि तुम उसे हरा सको। तभी ओकारुन वहाँ से निकलता है और बोलता है मोमो कहीं तुम्हें मेरी याद तो नहीं आई। फिर सेइको बोलती है अगर तुम दोनों आज से ही भागने की ट्रेनिंग करो तो चांसेस है कि तुम उसे हरा दो। मोमो बोलती है ओकारुन के पास बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है। अच्छा तो ये स्टेमिना भी देख सकती है, वाह क्या पावर है, और उसका कर्ज कंट्रोल करने के लिए मुझे हमेशा उसके पास रहना होगा। इस पर सेइको बोलती है ओकारुन तुम मोमो को अपने कंधे पर उठाकर भागना। ये सुनकर ओकारुन बोलता है मोमो आखिर तुम्हारा वजन कितना है। मोमो बोलती है तुम्हें अपनी जान प्यारी है या नहीं। फिर सेइको बोलती है तो ठीक है ओकारुन तुम कल से ही जिम ज्वाइन कर लो और हर एक्सरसाइज को 100 बार करो, और मोमो तुम अपनी साइकिक पावर की ट्रेनिंग करो, और इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, और ओकारुन मोमो से बोलता है कि तुम्हारी दादी तो बहुत ज्यादा जवान है, और उससे माफी मांगता है कि कल जब मॉन्स्टर ने हमला किया था तो मैं कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा और मैं तुम्हें बचाऊंगा। इसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन सेइको न्यूज देख रही थी कि उसने जो सेलिब्रिटी के बारे में जो कुछ
कुछ भी बताया था वो सब सच था। और इधर हम देखते हैं कि ओकारोन को बहुत तेज प्रेशर आ रहा था और उसे बाथरूम जाना था, लेकिन जैसे ही वो मोमो की नजरों से दूर होता है वैसे ही वो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसका मतलब मोमो को उसे भागते हुए देखना पड़ेगा। अरे भाई क्या ही मजा आ गई है। फिर सेइको पूछती है कि तुम उसके कर्ज को कंट्रोल कैसे करती हो। मोमो बताती है कि मुझे उसके आसपास एक ऑरा दिखता है जिसे जब मैं पकड़ती हूँ तो वो छोटा हो जाता है और उसका कर्ज शांत हो जाता है। हर चीज का अपना एक अलग ऑरा होता है और वो पेड़ और पत्थरों का भी ऑरा देख सकती है और उन्हें कंट्रोल कर सकती है, लेकिन बस छोटे से लेवल पर। मोमो और बताती है कि जब उसकी ये पावर अनलॉक हुई थी तब ये पावर बहुत ज्यादा ताकतवर थी और ये उससे कुछ भी कर सकती थी, लेकिन अब वो वैसा नहीं कर सकती। अब ये छोटी छोटी चीज ला सकती है। सेइको बोलती है कि तुम इस पावर का यूज अपनी आँखों से ही नहीं बल्कि अपने बाकी के सेंस ऑर्गन से भी करो। जैसे तुम अपनी आँखों को बंद करो और अपने आसपास का ऑरा फील करने की कोशिश करो, लेकिन ये फेल हो जाती है और ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ओकारुन बोलता है कि अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, अगर मैं जल्दी नहीं गया तो मैं यहीं पर हक दूंगा, मुझे जल्दी से बाथरूम जाना होगा। फिर वो मोमो के बाथरूम में भाग कर जाने लगता है। तब वो दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, प्लीज चल कर आए, इसको हगना है, और इसको हगने ही नहीं दे रहे, लेकिन ओकारुन कैसे तैसे हगने लगता है। फिर मोमो को उसे हगते हुए देखना ही पड़ता है। तभी अचानक वहाँ पर सब कुछ फ्रीज हो जाता है, बस मोमो को छोड़कर। तब वो देखती है कि सेइको के नाक से खून आ रहा है। फिर वो देखती है कि बाथरूम के अंदर टर्बो ग्रैनी आ चुकी है, जो कहती है कि मैं ओकारुन के जरिए तुमसे बात कर रही हूँ। और ओकारुन का कर्ज एक जहर की तरह फैलता है और इसने अब तक जिसको भी देखा है उसको मैं बड़े ही आराम से टपका सकती हूँ, जैसे कि तुम्हारी दादी को। और बोलती है आज रात तुम्हें टनल में आना होगा, नहीं तो मैं ओकारुन के आस पास के लोगों को मारना शुरू कर दूंगी। फिर ग्रैनी चली जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर सेइको देखती है कि घर का रिचुअल जल चुका है। मोमो उसे सब कुछ बता देती है। इसके बाद सेइको इन दोनों को भूत प्रूफ कपड़े पहना देती है। वाटर प्रूफ तो सुना है, लेकिन ये भूत प्रूफ क्या होता है, राइटर से पूछना पड़ेगा। और उनके जाने से पहले सेइको मोमो को गले से लगाकर बोलती है, हो सके तो जिंदा वापस आना। अरे ये बुड्ढी उन्हें हिम्मत दे रही है या मरने को बोल रही है। और ओकारुन सोचता है ये बुड्ढी तो पागल है, पता नहीं क्या बोल रही है, इधर मेरी फटी पड़ी है। इसके बाद ये दोनों साइकिल पर घंटी बजाते हुए निकल जाते हैं। फिर ये दोनों एक मेट्रो को पकड़ लेते हैं, क्योंकि साइकिल से टनल तक जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता। इसके बाद मेट्रो में ही मोमो अपने कपड़े चेंज कर लेती है मेट्रो में ही। और अब ये दोनों टर्बो ग्रैनी से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये दोनों टर्बो ग्रैनी को हरा पाएंगे? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें और ये कमेंट करना कि आपको उसकी दादी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।